हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 51। अभिषेक जी ने तय की जिया की शादी। एके अपनी सिगरेट के कस लेते हुए अभिषेक जी से बोलता है, मुझे आपकी एक प्यारी सी और कीमती चीज चाहिए। अभिषेक जी सोच में पड़ जाते हैं, उन्हें उनकी सारी प्रॉपर्टी याद आने लगती है। तभी एके उनसे बोलता है, अरे मिस्टर कपूर, आप घबराए मत। मैं आपसे आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा हूँ, मैं उसे क्यों लूंगा? आखिर आपको उसे बनाने में इतने साल और कितनी ज्यादा मेहनत लगी होगी। और वैसे भी मुझे अभी आपकी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक एक की बातें सुन सुनकर अभिषेक जी को पसीने आ रहे थे। वो अपनी रुमाल से अपना पसीना पोंछते हुए बोलते हैं, मिस्टर एके, आपको क्या चाहिए, आप बताइए तो। अभी एके खड़े होकर अपनी बालकनी के पास जाकर बाहर का नजारा देखते हुए अभिषेक जी से बोलता है, मुझे आपके घर की वो लड़की चाहिए जो आप लोगों के साथ रहती है। अभिषेक जी जैसे ही ये बात सुनते हैं, ये सुनकर तो अभिषेक जी को शॉक ही लग जाता है। वही रोहन भी एके को अजीब तरह से देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके बॉस क्या कर रहे हैं। तभी अभिषेक जी एके के पीछे खड़े होकर उससे बोलते हैं, क्या बोला आपने मिस्टर एके? शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया। एके अभिषेक जी को देखते हुए उनसे बोलता है, आपने जो सुना है एकदम सही सुना है मिस्टर कपूर। मुझे मिस जिया चाहिए जो आपके घर में रहती है। अभिषेक जी के मुंह से तुरंत नहीं निकल जाता है। एके उन्हें घूरने लगता है तो अभिषेक जी अपनी बात को संभालते हुए एके से बोलते हैं, ये आप क्या मांग रहे हैं मिस्टर एके? मैं आपको ये नहीं दे सकता हूँ। तभी एके सोफे पर अपना पैर रखते हुए अभिषेक जी से बोलता है, मिस्टर कपूर, आप तो ऐसे न बोल रहे हैं जैसे मिस जिया आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। अभिषेक जी एके को देखते हैं। फिर वो उससे बोलते हैं, आप समझ नहीं रहे हैं मिस्टर एके, जिया हमारे साथ काफी सालों से है। वो हमारे घर का एक हिस्सा है। मैं उस बच्ची को आपको नहीं दे सकता हूँ। तभी एके अभिषेक जी से बोलता है, ओह कम ऑन मिस्टर कपूर, आपको क्या लगता है मैं आपके बारे में जानता नहीं हूँ? मैं वो हूँ जो किसी इंसान से बात करने से पहले उसके बारे में सब जान लेता है, और आप तो हम काफी क्लोज है। तभी अभिषेक जी एके से बोलते हैं, देखिए मिस्टर एके, मैं अगर इसके लिए मान भी जाता हूँ तो भी मेरे बच्चे नहीं मानेंगे। वो जिया को नहीं छोड़ सकते हैं। वो मेरी बेटी आरोही को जान है, और मैं आरोही को कहीं नहीं जाने दे सकता हूँ। आप कुछ और डिमांड कीजिए। एके और रोहन दोनों अभिषेक जी को देखते हैं। रोहन को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि अभिषेक जी जिया को देने के लिए मान सकते हैं। सिर्फ अपने बच्चों की वजह से न बोल रहे हैं, वरना वो जिया को किसी को भी दे सकते हैं। वो खुद से ही बोलते हैं, ये इंसान तो इंडियन ब्यूटी के सामने कितना अच्छा बनता है, लेकिन अपनी एक छोटी सी डील के लिए उन्हें बेचने को तैयार है। और मेरे बॉस वो क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी एके अभिषेक जी से बोलता है, देखिए आपने मुझसे उस बिजनेस में शामिल होने के लिए बात की, मैंने हाँ कहा, लेकिन अब जो मैं आपसे चाहता हूँ, आप अगर वो मुझे नहीं दे सकते हैं, इसमें मैं आपकी अब कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। एके वो फाइल उठाने वाला होता है। तभी अभिषेक जी कुछ सोचते हुए वो फाइल पकड़ लेते हैं। एके मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो जो चाहता था वही सब हो रहा था। एके अभिषेक जी से बोलता है, हाँ तो बोलिए मिस्टर कपूर। तो अभिषेक जी एके से बोलते हैं, ठीक है, मैं जिया को आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वो लड़की जिया वो ऐसे ही नहीं मान जाएगी। एके उनसे बोलता है, इंटरेस्टिंग, तो बताए। तभी अभिषेक जी एके से बोलते हैं, आपको जिया से शादी करनी होगी, क्योंकि मैं तभी उसे मना सकता हूँ, फिर उसके बाद आपको उसका जो करना हो आप कीजिएगा। ये सुनते ही एके के हाथ की मुठ्ठियां बंध जाती है। वो गुस्से में आ गया था, जिसकी वजह से उसके हाथ की नसें दिखने लगी थी। तभी रोहन एके को देखता है। गुस्सा तो रोहन को भी अभिषेक जी पर बहुत आ रहा था, लेकिन वो अपने बॉस का काम बिगड़ते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए वो जल्दी से जाकर एके के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, बॉस। एके रोहन की आवाज सुनता है तो अभिषेक जी को देखता है, जो फाइल देख रहे थे। वो आंखें बंद करके अपना गुस्सा शांत करने लगता है। फिर अभिषेक जी से बोलता है, ठीक है मिस्टर कपूर, अगर इससे मिस जिया मेरे पास आ सकती है तो यही सही।
और वैसे भी मैं शादी में विश्वास नहीं करता हूँ। अभिषेक जी हंसते हुए बोलते हैं, मिस्टर ए के आप विदेशी है, लेकिन यहाँ इंडिया में हर लड़की शादी को बहुत अच्छा मानती है और मुझे तो जिया की शादी कभी ना कभी करनी ही है, कोई और नहीं तो आप सही। तभी ए के टेबल पर अपना पैर रखते हुए बोलता है, ठीक है मिस्टर कपूर, लेकिन एक बार मिस जिया से भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि अब शादी तो मैं उनसे करूंगा, चाहे उनकी हाँ हो या ना। अभिषेक जी खड़े होकर ए के से बोलते हैं, चलिए मिस्टर ए के, फिर मैं शादी की तैयारियां करता हूँ और अब मैं चलता हूँ। ए के सिर्फ हम करता है और वहां से अभिषेक जी बहुत खुश होकर चले जाते हैं। तभी रोहन ए के सामने आकर उससे बोलता है, सॉरी बॉस, लेकिन बॉस आप अपने बिजनेस में मासूम सी इंडियन ब्यूटी को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? उनकी क्या गलती है इसमें? तभी ए के रोहन को देखता है और मुस्कुराते हुए उससे बोलता है, तुम्हें मिस जिया की काफी चिंता हो रही है। तो रोहन अटकते हुए बोलता है, ना नहीं वो बॉस, वो अच्छी है बस। तभी ए के उससे बोलता है, मैं जो करता हूँ अपने प्रॉफिट के लिए करता हूँ, फिर इसमें कौन कब और कैसे इन्वॉल्व हो रहा है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। रोहन ओके बॉस बोलकर बाहर चला जाता है। ए के उसे देखता है और अपनी बालकनी में आकर सिगरेट पीते हुए सामने का नजारा देखने लगता है। कपूर विला। रात काफी हो चुकी थी लेकिन अभिषेक जी अभी आए नहीं थे। तो जिया वही हॉल में बैठी थी। आरव खाना खाकर सोने चला गया था और आरोही, वो तो जहाँ जिया रहती है वही वो भी रहती है। वो जिया की कमर पर अपने हाथ लपेटे उससे चिपक कर आंखें बंद करके वही सोफे पर ही सो रही थी। जिया उसके सर पर थपकियां दे रही थी। तभी बाहर कार रुकने की आवाज आती है। तो जिया को समझ में आ जाता है कि अभिषेक जी आ गए हैं। तभी अभिषेक जी अंदर आते हैं। वो हॉल में जिया को बैठे देखते हैं तो उससे बोलते हैं, तुम अभी तक सोई नहीं और आरू को ऐसे क्यों सुलाया है? जिया को समझ में आ जाता है कि अभिषेक जी ने ड्रिंक की है। वो अभिषेक जी से बोलती है, वो अंकल आपने अभी खाना नहीं खाया था तो मैं यही इंतजार कर रही थी। तभी अभिषेक जी जिया से बोलते हैं, जिया बेटा मैं बाहर से खाना खाकर आया हूँ, जाओ तुम भी सो जाओ। जिया आरोही को उठाती है और वहां से जाने लगती है तो अभिषेक जी पीछे से जिया को रोकते हुए उससे बोलते हैं, जिया। जिया उनकी तरफ देखती है तो अभिषेक जी मुस्कुराते हुए उससे बोलते हैं, कल सुबह तुम्हें एक खुशखबरी देनी है मुझे। ठीक है बेटा, अभी तुम जाओ सो जाओ। जिया हाँ बोलकर ऊपर चली जाती है और अभिषेक जी अपने कमरे में चले जाते हैं। जिया कमरे में आकर कुछ सोच रही थी। पता नहीं क्यों लेकिन खुशखबरी का नाम सुनकर जिया का दिल घबरा रहा था। वो आरोही को सुलाती है और खुद बालकनी में आ जाती है। वहां खड़ी वो चांद को देख रही थी जो शांत था। वही दूसरी तरफ एके भी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। नींद तो उसे भी नहीं आ रही थी। उसने भी न जाने कितनी सिगरेट सोचते सोचते पी ली थी। तभी उसे याद आता है कि एक दिन जिया ने उससे कहा था कि सिगरेट हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती है। एके अपने हाथ में पकड़ी आधी जल्दी सिगरेट को देखता है और मुस्कुराते हुए उसे गिराकर अपने पैरों के नीचे मसल देता है और खुद से बोलता है, कल की सुबह किसके लिए अच्छी होगी और किसके लिए बुरी, ये तो उस इंसान के कामों पर डिपेंड करेगा। जो जैसा है उसे वैसा ही सब मिलता है। इतना बोलकर एक हंसने लगता है, लेकिन वो हंसते हंसते शांत हो जाता है। उसका चेहरा अचानक से खतरनाक हो गया था। उस टाइम उसे कोई देखता तो जरूर डर जाता। रोहन एके को जानता था लेकिन उसे बहुत सी बातें थी जो अभी भी आधी अधूरी ही पता थी। एपिसोड 52। जिया के लिए खुशखबरी। जिया आरोही को उसके रूम में सुलाकर अपने रूम में आ जाती है। उसे आज अजीब तरह की घबराहट हो रही थी। वो रूम का दरवाजा अंदर से बंद करके बालकनी में चली जाती है और खुद से ही बोलती है, आज क्या हो रहा है, कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। आज जब मैं ऑफिस गई तो अंकल का बिहेव वैसा था जैसा मैंने तब देखा था जब करुणा आंटी की डेथ हुई थी। आज भी ऑफिस में वो वैसे ही किसी से फोन पर बात कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें मुझे देखकर पसीने आने लगे। और अभी भी अंकल ने ये बोला कि सुबह वो मुझे कोई खुशखबरी देना चाहते हैं, जबकि इतने सालों में मुझे तो नहीं याद है कि मेरे लिए कोई खुशखबरी आई हो। तो कल ऐसा क्या है?
फिर वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए चांद को देखकर बोलती है, माँ पापा मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है? कल की खुशखबरी मुझे बुरा एहसास क्यों दिला रही है? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना? क्या अंकल कुछ गलत कर रहे हैं? तभी जिया अपने आप को शांत करते हुए बोलती है, नहीं जिया तू कुछ भी सोच रही है, अंकल अपनी फैमिली के लिए सबसे अच्छे हैं और वो कोई गलत काम नहीं कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन करुणा आंटी ने बचपन में जो मुझे कहा था वो बात तो मुझे आज तक समझ में नहीं आई, उन्होंने ऐसा क्यों कहा था मुझे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो आसमान को देखते हुए बोलती है, कहाँ हो आप? जिया खुद की बातों में पूरी रात उलझी रही, उसे कब नींद आ जाती है उसे खुद पता नहीं चलता। सुबह जिया उठती है तो सूरज की किरणें उसके मुंह पर आ रही थी क्योंकि वो वही सो गई थी। वो उठती है और फ्रेश होकर नीचे जाती है। वो जाकर भगवान की पूजा करती है और करुणा जी और आदित्य के माता पिता की फोटो के सामने दिया जलाती है। वो काफी देर तक हाथ जोड़े आंखों को बंद किए वही खड़ी रहती है। फिर आरोही के रूम में उसे उठाने चली जाती है। आरोही को फ्रेश कराकर तैयार करके जिया उसे लेकर बाहर आती है। वो देखती है डाइनिंग टेबल पर पहले ही अभिषेक जी और आरव बैठे हुए हैं। आरव जिया को देखता है तो वो आरोही और जिया दोनों से बोलता है, गुड मॉर्निंग लेडीज। आरोही हंसने लगती है। तभी अभिषेक जी मुस्कुराते हुए जिया से बोलते हैं, जिया बेटा आओ बैठो, मुझे तुम्हें खुशखबरी बतानी है, मैंने कल तुम्हें कहा था ना। ये सुनते ही जिया का दिल जोरों से धड़कने लगता है। तभी आरव अभिषेक जी से पूछता है, कैसी खुशखबरी डैड, वो भी अकेले जिया के लिए? आरोही भी खुश होते हुए बोलती है, हाँ डैड क्या खुशखबरी है? तभी अभिषेक जी सभी से बोलते हैं, मतलब खुशखबरी तो वो सभी के लिए है लेकिन जिया के लिए ज्यादा बड़ी है, इसलिए स्पेशली वो जिया के लिए है। आरव जिया से बोलता है, जिया बैठो ना जल्दी। डैड आप बताएं क्या खुशखबरी है? जिया जिसके दिल की स्पीड धक 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 किए जा रही थी, वो आरोही के बगल में बैठती है। तभी अभिषेक जी बताना शुरू करते हैं, वो कल मैंने प्रीति के डैड से मतलब मिस्टर राजपूत से बात की है तो उन्होंने कहा है कि 2 दिन बाद प्रीति और आरव की एंगेजमेंट करनी है। आरव जो जिया के लिए खुशखबरी सुनने के लिए तैयार था, वो खुद के लिए खुशखबरी सुनता है तो उसे गले में खाना ही अटक जाता है, वो खांसने लगता है। सभी उसे देखते हैं। तभी जिया जल्दी से जाकर आरव के पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे पानी पिलाने लगती है। आरव की खांसी बंद हो जाती है। वो जिया से बोलता है, थैंक यू बंदरिया, ये एहसान रहा, आज तुमने मेरी जान बचाई, एक दिन मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। जिया अपने मन में बोलती है, शायद इसकी जरूरत पड़ने वाली है आरव। इतना बोलकर आरव हंसते हुए अभिषेक जी से बोलता है, क्या डैड अभी तो खुशखबरी सुनते ही मैं मर जाता तो? और ये खबर तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ, 2 दिन बाद मेरी एंगेजमेंट है, वाओ। तभी अभिषेक जी सभी को शांत करते हुए बोलते हैं, अरे शांत, अब जिया के लिए जो खुशखबरी है वो भी तो सुन लो। सभी अभिषेक जी को ध्यान से देखने लगते हैं। तभी अभिषेक जी बोलते हैं, वो मैंने कल जिया के लिए एक बहुत अच्छा। वो क्या है ना, मैंने सोचा। अभिषेक जी सभी बातों को आधा आधा बोलकर छोड़ दे रहे थे और सभी को अब गुस्सा आने लगी थी। तभी आरव अभिषेक जी से बोलता है, डैड प्लीज जल्दी बताए ना, वरना आज जिया को खुशखबरी सुनने से पहले ही हार्ट अटैक ही आ जाएगा। आप उसका चेहरा देखिए। सभी जिया को देखते हैं, उसका चेहरा सच में घबराया हुआ था। तो अभिषेक जी आरव से बोलते हैं, आरव ऐसा नहीं बोलते हैं, जिया बेटा अभी कैसे मर सकती है, अभी तो कितने काम है उसके लिए। ये बात सुनकर सभी अभिषेक जी को देखते हैं। अभिषेक जी हंसते हुए बोलते हैं, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा तो सुनो सभी, मैं जिया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनना ही था कि जिया का जो दिल जोर से धड़क रहा था वो धड़कना ही बंद हो जाता है। इस बात में खुशी सिर्फ आरोही को हो रही थी, आरव और जिया दोनों ही इस बात से शॉक थे। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर अभिषेक जी को। आरव अभिषेक जी से बोलता है, डैड ऐसे अचानक से कैसे, मतलब आपने? तो अभिषेक जी आरव को रोकते हुए बोलते हैं, आरव जिया अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी तो करनी ही है ना, और मुझे एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है तो मैंने सोचा है तुम्हारी और जिया की शादी और एंगेजमेंट एक ही दिन करेंगे।
आरव अभिषेक जी से पूछता है, लेकिन डैड, लड़का कौन है, कैसा है, कहाँ का है, क्या हम उसे जानते हैं, आप मिले हैं क्या उस लड़के से? तो अभिषेक जी आरव को शांत करते हुए बोलते हैं, आरव मैं ही नहीं, तुम लोग भी मिले हो उससे। वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। उसकी कंपनी इंडिया में भी है और इंडिया से बाहर भी है। तो आरव अभिषेक जी से पूछता है, डैड कौन है वो, आप ये भी तो बताइए। तो अभिषेक जी जिया को देखते हुए बोलते हैं, मिस्टर ए के को तो तुम दोनों ही जानते हो। वो बहुत अच्छे हैं और आरव और जिया तुम दोनों से थोड़े ही बड़े भी है। सोचो, इतनी सी उम्र में इतना सक्सेसफुल होना नॉर्मल बात थोड़ी होती है। और मैंने ए के से ही जिया की शादी तय की है। उन्हें भी जिया बहुत पसंद है। आरव ये सब सुनकर जिया को देखता है, जो चुपचाप बैठी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने सिर्फ इतनी ही बात सुनी है कि मैंने जिया का रिश्ता ढूंढ लिया है, बाकी का तो कुछ जिया ने सुना ही नहीं है। जिया शॉक थी, वही आरोही बहुत खुश थी। वो ताली बजाकर डांस करने लगी थी। वो अभिषेक जी से बोलती है, वाओ डैड, आरव भाई के साथ साथ अब जियो की भी शादी होगी। मतलब अब हमारे घर में दो दो मेंबर्स और हो जाएंगे। अब हम 6 लोग रहेंगे, वाओ। आरव और जिया जैसे ही ये बात सुनते हैं, जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली जाती है। आरोही उसे ऐसे जाता हुआ देखती है तो वो जिया के पीछे जाने लगती है। तो आरव आरोही का हाथ पकड़ लेता है। आरोही जिया की तरफ दिखाते हुए आरव से बोलती है, भाई जियो। तो आरव आरोही से बोलता है, आरो, अभी मत जाओ तुम्हारी जियो के पास, उसे कुछ टाइम अकेला ही रहने दो। आरोही आरव की बात मानकर चुपचाप बैठ जाती है। तभी अभिषेक जी आरव से बोलते हैं, आरव जिया को क्या हुआ? तो आरव सीढ़ियों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है, कुछ नहीं डैड, वो कुछ देर में सही हो जाएगी। तभी अभिषेक जी के पास एक का कॉल आता है। तो अभिषेक जी वहां से उठकर अपने रूम में चले जाते हैं और गेट को बंद करके फोन उठाते हैं। सामने से एक की आवाज आती है, हेलो मिस्टर कपूर। अभिषेक जी एक से बोलते हैं, मिस्टर ए मैंने जिया को बता दिया है शादी के लिए और वो रेडी है। 2 दिन बाद मैंने एंगेजमेंट रखी है, तो आप आ जाइएगा। ए अभिषेक जी से बोलता है, आप तो सब कुछ बहुत जल्दी कर रहे हैं मिस्टर कपूर। तो अभिषेक जी उससे बोलते हैं, हाँ जल्दी तो है मिस्टर ए। औक फिर ठीक है। इतना बोलकर ए फोन काट देता है। अभिषेक जी बहुत खुश थे। वही ए वो फोन कट करता है और गुस्से में सामने रखे कांच की टेबल पर लात मार देता है। वो टेबल दीवार से टकराकर पूरी तरह से टूट जाती है। उस टेबल की आवाज सुनकर रोहन दौड़कर कमरे में आता है और सामने का नजारा देखकर वो खुद डर जाता है। एपिसोड 53। जिया की हर परेशानी की दवा है आरोही। टेबल के टूटने की आवाज सुनकर बाहर खड़ा रोहन, जो फोन पर बात कर रहा था, वो अचानक आए इस आवाज से फोन कट करके तुरंत अंदर भागता है। वो अंदर जाकर देखता है तो खुद ही डर जाता है। सामने एक वही खड़ा था जहां पूरा टेबल का कांच बिखरा पड़ा हुआ था। वो गुस्से में ये भी नहीं देखता कि नीचे कांच बिखरा पड़ा है और उसी पर से चलकर बालकनी में आ जाता है और वही खड़े होकर सिगरेट पीने लगता है। रोहन ए को देखता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ए उस सिगरेट से अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसके गुस्से के सामने वो सिगरेट की आग भी फीकी पड़ जा रही हो। रोहन कमरे को देखता है, फिर ए की तरफ देखते हुए बोलता है, बॉस ये। तभी ए उसकी तरफ मुड़ता है। उसकी आंखें लाल थी। उसे देखकर रोहन और डर जाता है। वो कांपते हुए बोलता है, बॉस आप ठीक है ना? ए कुछ नहीं बोलता है और बाहर चला जाता है। रोहन उसके पीछे जाने वाला होता है, फिर वो रुक जाता है और होटल स्टाफ में फोन लगाकर कमरे को साफ करवाने के लिए बोल देता है। कपूर विला। जिया अपने कमरे में आती है और दरवाजा बंद करके वही दरवाजे से लगकर बैठ जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो रोने लगेगी। वो अपना चेहरा अपने घुटनों में छुपा कर वही दरवाजे के पास ही चुपचाप बैठी रहती है। नीचे आरोही आरव से जिया के पास जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन आरव आरोही को बहलाकर उसे रेडी करके स्कूल भेज देता है। आरोही उदास मन से स्कूल चली जाती है। वही अभिषेक जी, वो इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और ऑफिस चले जाते हैं।
आरव घर में आता है, वो ऊपर जिया के कमरे की तरफ जाने लगता है, तभी उसके पास प्रीति का कॉल आ जाता है। वो फोन उठाता है और बाहर चला जाता है। प्रीति उससे बात कर रही थी, वो बहुत खुश थी। आरव उसे जिया के बारे में बताकर दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रीति को आरव की आवाज खुशी वाली नहीं लगती है, तो वो उससे पूछती है क्या हुआ, तो आरव उसे जिया और AK की होने वाली शादी के बारे में बताता है। प्रीति जो जिया की बचपन की दोस्त है, वो उसे बचपन से ही जिया को बहुत अच्छे से जानती है। वो आरव से बोलती है, लेकिन आरव क्या जिया ये शादी करने के लिए मान गई, ये वो सच में आगे बढ़ना चाहती है? तो आरव उसे बोलता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रीति, क्या हो रहा है? सुबह से जब से ये बात डैड ने बताई है, जिया अपने कमरे से बाहर भी नहीं आए हैं, मैं उसे ही देखने जा रहा था। तो प्रीति उसे बोलती है, तो बैठे बैठे मुझसे बात क्यों कर रहे हो, जल्दी जाओ और जिया को देखो, मुझे उसकी चिंता हो रही है। इतना बोल वो फोन काट देती है। वही आरव अपने फोन को देखता है और खुद से बोलता है, ये अपनी एंगेजमेंट के लिए ज्यादा खुश है या जिया के लिए ज्यादा परेशान? कुछ समझ में ही नहीं आता है इसका तो। फिर वो बोलता है, मैं यहाँ बैठकर खुद से ही बात क्यों कर रहा हूँ? उसे याद आता है जिया, तो वो जल्दी से ऊपर जिया के रूम की तरफ चला जाता है। दूसरी जगह, एक बड़ी सी शांत जगह जहाँ AK अपनी कार से टिककर सामने एक बड़े से घर की तरफ देख रहा था। वो उस घर का पीछे का एरिया था और AK वो उस घर से बहुत दूरी पर था, लेकिन उसकी नजर उस घर पर ही थी। वो एकटक उस घर को ही देख रहा था, जैसे वो उसे उसका कुछ पीछे छूट चुका याद दिला रहा हो। कपूर विला। आरव जिया के कमरे के पास आकर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जिया दरवाजा नहीं खोलती है, तो आरव जिया को आवाज देता है, जिया। जिया जो काफी देर से अपने घुटनों में अपना सर छिपाए वही फर्श पर बैठी हुई थी, वो आरव को आवाज सुनती है, तो उससे बोलती है, आरव प्लीज अभी जाओ, मुझे कुछ देर अकेले रहने दो। तभी आरव जिया से बोलता है, अरे लेकिन मेरी बात तो सुन बंदरिया। वो आरू। जिया जैसे ही ये सुनती है, उसे याद आता है कि वो आरोही को नीचे ऐसे ही छोड़कर आ गई थी। वो जल्दी से उठकर दरवाजा खोलती है और नीचे जाने लगती है, तभी आरव जिया का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उससे बोलता है, रिलैक्स जिया। जिया आरव की तरफ देखती है और उससे बोलती है, वो आरू। आरू को मैंने। तो आरव उसे शांत करते हुए कमरे में ले जाता है और बेड पर बिठाते हुए जिया का हाथ पकड़कर उससे बोलता है, जिया शांत। आरू ठीक है और मैंने उसे रेडी करके स्कूल भी भेज दिया है, तुम उसकी चिंता मत करो। जिया आरव से बोलती है, आरव मैं कैसे चिंता न करूं? मैंने अपनी टेंशन में इतना नहीं सोचा कि आरू को रेडी करना था, उसे दवा देनी थी। मैं उठकर यहाँ आ गई। उसे जैसे ही दवा याद आया, वो आरव से पूछती है, दवा? तुमने आरू को दवा दी कि नहीं आरव? तुम्हें पता है ना, अगर एक दिन भी उसकी दवा छूटी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। आरव जिया से बोलता है, जिया शांत। मैंने दे दी है आरू को दवा। जिया शांत हो जाती है। आरव जिया को देखता है और खुद से ही बोलता है, आरू का ख्याल आते ही ये वो भूल गई जिसकी वजह से ये सुबह से अपने कमरे में बंद है। जिया आरव से बोलती है, लेकिन आरू गुस्सा हो गई होगी, मुझे पता है। तो आरव जिया से बोलता है, ठीक है, एक काम करते हैं, हम आरू के स्कूल चलते हैं, तुम उसे देख लेना और उसे मना भी लेना, इससे तुम दोनों का मूड सही हो जाएगा। जिया को ये आइडिया सही लगता है, तो वो उठते हुए आरव से बोलती है, हाँ तुम नीचे चलो, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। इतना बोल जिया बाथरूम में चली जाती है। आरव जिया को जाते हुए देखता है, फिर वो खुद से बोलता है, अभी तो ये भूली है, लेकिन जब इसे याद आ जाएगा तो ये फिर से उसी हालत में न पहुंच जाए। मुझे बात तो करनी पड़ेगी जिया से। इतना बोल वो नीचे चला जाता है। आरव बाहर कार के पास खड़ा जिया का इंतजार कर रहा था, तभी जिया अपने दुपट्टे को सही करते हुए आती है और आरव से बोलती है, चलो आरव। आरव और जिया कपूर विला से आरोही के स्कूल निकल जाते हैं। आरोही का स्कूल में लंच हो चुका था। सभी बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, वही आरोही एक बेंच पर गुमसुम सी बैठी हुई थी। उसने लंच भी नहीं किया था, तभी कोई आकर उसके बगल में बैठते हुए उससे बोलता है, क्या हुआ लिटिल डॉल, आप उनके साथ खेल क्यों नहीं रही हो?
आरोही उसे देखती है, वो रोहन था जो इस स्कूल में किसी काम से आया हुआ था। आरोही रोहन को देखती है, फिर नीचे सर करके बैठ जाती है। तो रोहन आरोही से बोलता है, लिटिल डॉल, क्या आपको किसी ने नाराज किया है? मुझे बताओ, मैं बॉस को बोलकर उसे पनिशमेंट दिलवाऊंगा। आरोही उदास सी सर नीचे करके ही बोलती है, नहीं, मैं जीऊ को पनिशमेंट नहीं दिलवाऊंगी। रोहन आरोही को देखता है और आरोही से बोलता है, ओह, तो आप इंडियन ब्यूटी से नाराज हो? आरोही रोहन को देखते हुए बोलती है, इंडियन ब्यूटी? तो रोहन मुस्कुराते हुए आरोही से बोलता है, मतलब आपकी जीऊ। फिर रोहन उससे पूछता है, लेकिन आपकी जीऊ ने आपको क्यों नाराज किया? तो आरोही उसे बताती है, वो जीऊ की शादी होने वाली है ना। तो जीऊ ये सुनकर जल्दी से अपने कमरे में चली गई। उन्होंने मुझे खाना भी नहीं खिलाया और वो कड़वी दवा भी नहीं खिलाई और मुझसे कुछ बोली भी नहीं, बल्कि उन्होंने तब से किसी से बात भी नहीं की। और मैं स्कूल आ रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे बाय भी नहीं बोला, वो अपने कमरे से बाहर भी नहीं आई। इसलिए मैं जीऊ से बहुत नाराज हूँ। तो रोहन आरोही से बोलता है, अरे, इतनी सारी मिस्टेक, फिर तो जीऊ ने बहुत गलत किया। लेकिन आप लंच तो कर लो। रोहन आरोही के सामने उसका लंच बॉक्स खोल कर रखता है। आज उसमें एक सर्वेंट के हाथ का बना आलू का पराठा रखा हुआ था। आरोही अपने हाथ को मोड़कर बोलती है, मुझे नहीं खाना है ये, इसे तो जीऊ ने बनाया भी नहीं है। रोहन लंच बॉक्स देखता है और खुद से ही बोलता है, लिटिल डॉल को तो ये भी बिना खाए ही समझ में आ रहा है कि ये इंडियन ब्यूटी ने नहीं बनाया है। फिर भी रोहन आरोही से बोलता है, आपको कैसे पता है कि ये अपनी जीऊ ने नहीं बनाया है? तभी आरोही रोहन से बोलती है, ओफो, आपको इतना नहीं समझ आया? जब जीऊ अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई तो लंच कैसे बनेगा? रोहन सोचते हुए बोलता है, हाँ, ये तो सही बात है। फिर आरोही उस लंच को दिखाते हुए उदास होकर बोलती है, और इस पराठे पर तो आज स्माइली भी नहीं है, देखो आप। रोहन आरोही का चेहरा देखता है। उसे इसके लिए बहुत बुरा लगता है। फिर वो आरोही को कुछ बोलने वाला होता है, तभी उन दोनों को जिया की आवाज आती है। वो दोनों उस तरफ देखते हैं तो सामने जिया और आरव खड़े थे। एपिसोड 54, रोहन की कंफ्यूजन और एंगेजमेंट से जुड़ी जरूरी बात। रोहन आरोही से बात करते करते उसे लंच करने के लिए मना रहा था, वही आरोही गुस्सा होकर बैठी हुई थी। तभी रोहन को सामने से जिया और आरव आते हुए दिखते हैं। जिया काफी परेशान दिख रही थी। आरोही भी रोहन जिधर देख रहा था उधर देखती है तो वो खुश हो जाती है, लेकिन फिर से वो गुस्सा होकर बैठ जाती है। तभी जिया आरोही के पास आती है। वो आरोही को देखती है जो दूसरी तरफ मुंह करके अपने हाथों को मोड़े गुस्से में मुंह फुलाए बैठी हुई थी। जिया आरोही को देखती है। तभी वो दोनों रोहन को देखते हैं। रोहन जिया से झुककर हेलो मिस बोलता है और आरव से भी हेलो बोलता है। जिया रोहन से पूछती है, मिस्टर रोहन, आप यहाँ? तो रोहन उन दोनों को बताता है कि वो मैं यहाँ कुछ काम से आया हुआ था। तो आरव शक करते हुए रोहन से बोलता है, आपको यहाँ बच्चों के स्कूल में क्या काम था? तो रोहन उन्हें बताता है कि वो यहाँ चेक देने आया था जो उसके बॉस के हमेशा इस स्कूल को देते हैं, जिससे जो गरीब बच्चे हो वो भी यहाँ पढ़ाई कर सके। आरव उससे बोलता है, अच्छा, तो आपका काम हो गया। लेकिन आप और आपके बॉस तो यूएसए के रहने वाले हैं, फिर यहाँ के स्कूल में ये सब करना? तो रोहन उन्हें बोलता है, ये सब तो आप बॉस से ही पूछिएगा, क्योंकि मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता हूँ। माफ कीजिएगा मिस। जिया रोहन को देखती है और उससे बोलती, अरे, आप मुझसे या आरव से माफी मत मांगिए। हमें पता है कि आपकी भी कुछ लिमिट है जो आप कभी क्रॉस नहीं करते हैं। तभी रोहन मुस्कुराते हुए बोलता है, आप बहुत अच्छी है मिस। फिर वो धीरे से जिया से बोलता है, लेकिन आपकी लिटिल डॉल आपसे नाराज है। तो जिया और आरव दोनों आरोही को देखते हैं। तभी रोहन कुछ सोचते हुए जिया से बोलता है, मिस, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? जिया उससे बोलती है, हाँ, पूछिए। तो रोहन उससे बोलता है, वो आप बॉस से बिना बात किए ही शादी के लिए मान गई? मतलब इंडिया में ऐसा होता है क्या? आरव और जिया को कुछ समझ में नहीं आता है तो आरव रोहन से बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिया ने कहा बोला। तो रोहन को भी कुछ समझ में नहीं आता है तो रोहन बात बीच में ही रोकते हुए बोलता है, ओ सॉरी मिस, मुझे लगता है मुझे कोई गलतफहमी हुई है।
जिया भी उसकी बात को इग्नोर कर देती है। तभी वो आरोही को देखती है और उसे घुमाकर अपनी तरफ करती है। आरोही जिया की तरफ देख भी नहीं रही थी। तो जिया अपने कान पकड़कर आरोही से बोलती है, सॉरी बच्चे। आरोही जिया की तरफ देखती है। जिया ने अपने कान पकड़ रखे थे और उससे सॉरी बोल रही थी, तो आरोही जल्दी से जिया के हाथ उसके कान के पास से हटा देती है और उससे बोलती है, आरू नहीं चाहती कि जियो उससे सॉरी बोले। हाँ, लेकिन आरू आपसे गुस्सा है। तो जिया फिर से अपने कान पकड़ लेती है और उससे बोलती है, ठीक है, तो जब तक आरू अपनी जियो से बात नहीं करेगी जियो ऐसे ही रहने वाली है। और देखो, सभी लोग आपकी जियो को ऐसे देख भी रहे हैं। आरोही वहां आते जाते बच्चों और टीचर्स को देखती है जो सच में जिया को ही देख रहे थे। तो आरोही जल्दी से उठकर जिया का हाथ फिर से हटा देती है और उसके गले लग जाती है। जिया भी आरोही को पकड़ लेती है और मुस्कुराने लगती है। तभी जिया आरोही से बोलती है, सॉरी बच्चे, मैंने आपको परेशान किया। तो आरोही जिया के गले लगे हुए ही बोलती है, सॉरी जियो, मुझे पता है आप कल से परेशान हो, मैंने देखा था। मैंने भी आपको परेशान किया। सॉरी जियो। जिया आरोही को गोद में लेकर बोलती है, नहीं आरू। आरू जिया को कभी परेशान नहीं करती है। वो दोनों एक दूसरे से बात करने में लगी थी। आरव उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। वही रोहन के दिमाग में बस यही बात खटक रही थी कि जिया कल से परेशान है। उसकी सोच बहुत दूर दूर तक जा रही थी। तो वो जिया और आरव से बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। और जिया वो आरोही को अपने हाथों से खाना खिलाती है। फिर आरोही को बोलती है, आरू क्लास में जाओ, आपकी क्लास स्टार्ट हो गई। तो आरोही जिद करते हुए बोलती है, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं आपके साथ घर चलूंगी, चलो न जियो प्लीज। जिया आरोही की जिद देखती है। फिर वो आरव को देखती है जो वहां नहीं था। वो खुद से ही बोलती है, अब ये आरव कहाँ गया। तभी सामने से आरव आता हुआ दिखता है। जिया उससे पूछती है कि वो कहाँ गया था। तो आरव आरोही को गोद में उठाते हुए बोलता है, आरोही को ले जाने की परमिशन लेने गया था मैं। आरोही ये सुनती है तो वो खुश हो जाती है और आरव के गाल पर किस कर देती है। आरव मुस्कुराते हुए वो भी आरोही के गालों पर किस कर देता है। आरोही जल्दी से अपना गाल साफ कर लेती है। आरव उसे घूरता है तो वो हंसने लगती है और वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। तीनों एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं तो आरव ऑर्डर देता है। जिया चुपचाप बैठी थी और आरोही वो मस्ती कर रही थी। आज जिया भी आरोही को कुछ नहीं बोल रही थी। उन लोगों का ऑर्डर आ जाता है। आरोही खाने लगती है लेकिन वो खा कम और अपने ऊपर गिरा ज्यादा रही थी। जिया उसे देखती है तो उसके कपड़े और मुंह को साफ करती है और खुद ही आरोही को खिलाने लगती है। आरोही बार बार मुंह खोलकर बैठ जाती, फिर मुंह बंद करके हंसने लगती। आरव भी आरोही के साथ मस्ती करते हुए वो भी अपना मुंह खोल देता है। आरोही और जिया उसे देखती है तो जिया उसे बोलती है, तुम आरू से भी छोटे हो क्या। तो आरोही हंसने लगती है तो आरव जिया से बोलता है, मुझे भी ऐसे ही खाना है। आरोही आरव से बोलती है, आप भी मेरे जैसे छोटे हो क्या। तो आरव उसे बोलता है, आरू तुम्हारे जैसे अगर मैंने भी अपने कपड़े पर खाना गिरा लिया तो जिया मुझे भी डांटेगी ना। आरोही सोचते हुए बोलती है, हाँ। तो जिया जल्दी से दोनों से बोलती है, अच्छा ठीक है, अब चुप हो जाओ दोनों। जिया आरव और आरोही दोनों को खिला रही थी और आरव और आरोही मस्ती करने में लगे हुए थे। जिया भी उन दोनों की हरकतें देखकर मुस्कुरा रही थी और दो जोड़ी आंखें जिया और आरव को देखकर गुस्से से जल रही थी। तभी वो कार तेजी से वहां से निकल जाती है। जिया आरव और आरोही का ध्यान उस तरफ जाता है तो आरव जिया से बोलता है, ये आजकल के लोग ऐसे कौन कार चलाता है। जिया आरव से बोलती है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम तो ऐसे कार चलाते ही नहीं हो। आरव अपने दांत दिखाकर हंसने लगता है। कुछ देर में वो तीनों भी कपूर विला चले जाते हैं। कपूर इंडस्ट्रीज। अभिषेक जी किसी से फोन पर बात कर रहे थे तो उनकी सेक्रेटरी वहां आ जाती है तो अभिषेक जी फोन को काटते हुए उस लड़की पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता है मैं फोन पर बात कर रहा हूँ। जो तुम ऐसे ही अंदर आ गई। तो वो लड़की अभिषेक जी से बोलती है, सॉरी सर, लेकिन मैंने नोट किया था।
वो इस फाइल पर आपके सिग्नेचर चाहिए तो बत्रा सर ने कहा था कि आपके साइन जल्दी करवा कर उन्हें देना है, इसलिए मैं यह आई। अभिषेक जी खुद को शांत करते हैं और उससे बोलते हैं ठीक है फाइल दो। तो वो डरते हुए फाइल उनके सामने रख देती है। अभिषेक जी फाइल पर साइन करते हैं और वो लड़की जल्दी से वो फाइल लेकर वहां से चली जाती है। तभी अभिषेक जी का फोन बजता है। वो गुस्से में बिना नाम देखे फोन उठा लेते हैं और तेज आवाज में बोलते हैं, हेलो, कौन बोल रहा है? सामने की आवाज सुनकर उनका दिमाग पूरी तरह शांत हो जाता है, क्योंकि सामने से एक एक ही भारी आवाज आई थी। जो अभिषेक जी से बोलता है, मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज, ये आपको या फिर किसी को भी शोभा नहीं देती मिस्टर कपूर। अभिषेक जी फोन को काम से हटाकर पहले नंबर देखते हैं, फिर सामने से बोलते हैं, सॉरी मिस्टर ए के, वो मैंने आपका नंबर देखा नहीं, वो मैं ऑफिस। तो एके उनकी बात को बीच में ही काटते हुए बोलता है, मेरे पास ये सब सुनने का समय नहीं है मिस्टर कपूर, हाथ ध्यान रहे, अगली बार मेरे सामने स्लो ही बोलिएगा। अभिषेक जी दांत पीसते हुए मुस्कुराकर एके से बोलते हैं, जी मिस्टर कपूर। तभी एके उन्हें बोलता है, मैंने आपको इसलिए कॉल किया था क्योंकि मुझे एंगेजमेंट को लेकर आपसे जरूरी बात करनी है और वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। एपिसोड 55, एंगेजमेंट 2 दिन बाद नहीं कल होगी। अभिषेक जी एके की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वो उससे पूछते हैं, कौन सी जरूरी बात मिस्टर एके? तो एके उन्हें बोलता है, मिस्टर कपूर, मुझे कुछ दिनों के लिए एक जरूरी काम से यूएसए वापस जाना है, इस वजह से आपने जो एंगेजमेंट 2 दिन बाद रखी है उसे कल ही रखिए। ये सुनकर अभिषेक जी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। वो एके से बोलते हैं, लेकिन मिस्टर एके, इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे हो पाएंगी? तो एके दोबारा से उनसे बोलता है, वो सब मैं नहीं जानता हूँ, आपको को करना हो कीजिए, लेकिन एंगेजमेंट कल ही होगी। इतना बोलकर एके फोन काट देता है। वही अभिषेक जी का दिमाग खराब हो गया था। वो खुद से ही बोलते हैं, एक बार ये डील मेरे हाथ लग जाए फिर तुम जैसे कई एके आए और गए। फिर वो खड़े होते हुए बोलते हैं, इसने तो मेरा दिमाग ही खराब करके रखा है, ऐसे ऑर्डर देता है जैसे मैं इसका नौकर हूँ। अब कल एंगेजमेंट करवाने के लिए मुझे मिस्टर राजपूत से भी बात करनी पड़ेगी। वो इंसान जो बात करने लायक भी नहीं है। तभी वो फिर से फोन उठाते हैं और मिस्टर राजपूत को फोन लगाती है। कुछ ही रिंग जाने पर फोन उठ जाता है तो अभिषेक जी मिस्टर राजपूत से कल एंगेजमेंट करने की बात करते हैं। कुछ देर ही आपसी बात में मिस्टर राजपूत मान जाते हैं। अभिषेक जी फिर किसी को फोन लगाते हैं और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देकर फोन काट देते हैं। फिर कुर्सी पर बैठते हुए बोलते हैं, ओह मेरी प्यारी कंपनी, तुम्हारे लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। उस नौकर की बेटी को भी इतने प्यार से इतने पैसे खर्च करके इस घर से हटाना पड़ रहा है। फिर वो ऊपर देखते हुए बोलते हैं, ये सब कुछ तुम्हारा किया हुआ है मेरी प्यारी बीवी। इतना बोलकर अभिषेक जी हंसते हुए बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो तुमने गलती की थी वो मैं सही कर दूंगा। इतना बोलकर अभिषेक जी जोर जोर से हंसने लगते हैं। कपूर विला। जिया अपने लिए चाय मंगवाती है और उसे पीने लगती है। सामने जिया अपने स्केच बुक में स्केचिंग करने में लगी हुई थी, या ये कहे पूरी बुक में सिर्फ पेंसिल चला रही थी। जिया का ध्यान उस पर था ही नहीं, वो अभी भी किसी सोच में डूबी थी। तभी वहां 2 लड़के और 2 लड़कियां आते हैं। आरोही उन्हें देखती है तो एक नौकर जिया से बोलता है, मैडम ये लोग घर को सजाने के लिए आए हुए हैं। जिया का ध्यान ही कहीं और था तो वो ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रही थी। तभी आरोही जिया को देखती है और उसे हिलाते हुए बोलती है, जीव देखो कोई आया है। जिया का ध्यान टूटता है। वो तुरंत आरोही को देखती है, फिर सामने जहां एक नौकर 4 लोगों को लेकर खड़ा था, किया उससे पूछती है, ये लोग कौन है? तो वो नौकर जिया को बताता है कि मैडम ये लोग घर को सजाने आए हैं। जिया कुछ सोचती है, फिर उससे बोलती है, ठीक है तुम जाओ, मैं देखती हूँ। जिया की बात सुनकर वो नौकर वहां से चला जाता है। तो जिया उन लोगों से पूछती, आप लोगों को किसने बुलाया है? वो चारों जिया को अजीब तरह से देखते हैं। तभी उनमें से एक लड़का जिया से बोलता है, मैम हमें कपूर सर ने घर की डेकोरेशन के लिए भेजा है, कल एंगेजमेंट फंक्शन है ना, तो हमें अभी से स्टार्ट करना होगा। उद्धरण चिन्ह।
ये सुनते ही जिया खड़ी हो जाती है और उन लोगों से बोलती है, क्या आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? फिर वो सोचते हुए बोलती है, क्या आरव? तभी वो एक नौकर को बोलती है, आप जल्दी आरव को बुला कर लाइए, मुझे बात करनी है इससे। वो नौकर जाने लगता है, तभी पीछे से आरव की आवाज आती है, मैं यही आ गया हूँ। क्या बात है जिया? तो जिया आरव से बोलती है, आरव तुमने इन लोगों को घर की डेकोरेशन के लिए बुलाया है क्या? आरव उन्हें देखता है और जिया से बोलता है, मैं क्यों बुलाऊंगा जिया, यहाँ मैं खुद टेंशन में हूँ। मतलब अंकल ने भेजा है इन्हें। तो आरव उनसे बोलता है, आपके पास कॉल किस नंबर से आया था? तो वो लड़का आरव को वो नंबर दिखाता है, तो आरव तुरंत पहचान जाता है और जिया से बोलता है, जिया डैड ने ही भेजा है इन लोगों को। जिया अपनी सोच में चली गई थी। आरव उन लोगों से बोलता है, ठीक है आप लोग जाए, अंदर जाकर काम शुरू कीजिए। वो लोग अंदर चले जाते हैं। तभी जिया आरव का हाथ पकड़कर आरव से बोलती है, आरव इन लोगों ने कहा कि एंगेजमेंट कल है। आरव पहले जिया से बोलता है, जिया रिलैक्स। फिर वो जिया की बात पर ध्यान देता है तो उसे समझ में आता है कि जिया ने क्या बोला है, अभी वो जिया से बोलता ही क्या। तो जिया अपने हाथ मलते हुए बोलती है, हाँ अंकल ने अभी हमें नहीं बताया, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं मतलब एंगेजमेंट कल ही है। आरव आरव को खुद समझ नहीं आ रहा था कि अभिषेक जी किस लिए इतनी जल्दी कर रहे हैं। वो भी परेशान था। तभी आरोही, जो काफी देर से जिया और आरव की बात सुन रही थी, वो जिया से बोलती है, जीऊ चलो न शॉपिंग पर चलते हैं, कल एंगेजमेंट है, मुझे अपने लिए आपके लिए नए कपड़े लेने हैं। जिया, जो किसी डर से अपनी ही सोच में खोई हुई थी, वो आरोही को देखती है जो उसका हाथ हिला रही थी, तो जिया आरोही से बोलती है, नहीं आरू, जीऊ का मूड नहीं है, बाद में चलेंगे। आरोही आरव को देखती है। आरव खुद ही परेशान लग रहा था, तो आरोही किसी से कुछ भी नहीं बोलती है और अपने रूम में चली जाती है। जिया और आरव अंदर आते हैं तो घर में डेकोरेशन का काम स्टार्ट हो गया था। जिया अपने रूम में चली जाती है, तभी आरव के दिमाग में कुछ आता है तो वो रोहन को कॉल करता है। रोहन फोन उठाता है तो आरव उसे बोलता है, रोहन मुझे मिस्टर ए के से मिलना है, क्या तुम मेरी मीटिंग फिक्स कर सकते हो उनसे? रोहन देखता है ए के किसी से फोन पर बात कर रहा था, तो वो आरव से बोलता है, ठीक है आप होटल आ जाएं, मैं देखता हूँ, अगर बॉस फ्री होंगे तो मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। आरव उससे ठीक है बोलता है और फोन रख देता है। फिर वो खुद से ही बोलता है, ये मिस्टर ए के से मुझे बात तो करनी पड़ेगी वरना बहुत देर हो जाएगी। वो वहीं से होटल के लिए निकल जाता है। होटल ए के फोन पर बात करके आकर बैठता है तो रोहन उससे बोलता है, बॉस वो आपसे कुछ बताना है। ए के उसे देखता है और उससे बोलता है, हाँ बोलो। तो रोहन उसे बोलता है, वो बॉस आज मैं जब स्कूल गया था तो वहां मुझे वो मिस्टर कपूर की लिटिल डॉल है ना, वो मिली थी। ए के उसे देखने लगता है तो रोहन बोलता है, और वहां इंडियन ब्यूटी और मिस्टर आरव भी थे। ए के उठते हुए बोलता है, तो तुम मुझे ये इम्पोर्टेंट बात बताने आए थे? रोहन बोलता है, नहीं बॉस, वो मैं ये बता रहा था कि जब लिटिल डॉल और इंडियन ब्यूटी बात कर रहे थे तो लिटिल डॉल ने उनसे बोला कि इंडियन ब्यूटी कल रात से परेशान थी और आज सुबह जब वो कमरे में गई थी तो वो बहुत घंटों तक बाहर भी नहीं आई थी, इसी वजह से लिटिल डॉल उनसे नाराज थी। ए के रोहन की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। रोहन इतना बताकर बाहर चला जाता है और ए के वो कुछ सोचकर मुस्कुरा रहा था। तभी रोहन दोबारा से अंदर आता है और ए के से बोलता है, बॉस। ए के उसे देखता है और उससे बोलता है, कुछ बताना भूल गए थे क्या तुम? तो रोहन सर नीचे करते हुए बोलता है, वो बॉस सॉरी, आप फोन पर बात कर रहे थे तो मिस्टर आरव का कॉल आया था, उन्होंने आपने मिलने के लिए बोला था। ए के बैठते हुए बोलता है। तो फिर रोहन उससे बोलता है, तो बॉस मैंने उन्हें हाँ बोल दिया था और वो अभी आपसे मिलना चाहते हैं, वो बाहर ही है। ए के रोहन को घूर कर देखता है, फिर उससे बोलता है, अगर मैं मना कर दूं तो रोहन ए के को देखते हुए बोलता है, बॉस मैं उन्हें जाने के लिए बोल दूं? ए के रोहन से बोलता है, रुको उसे अंदर लेकर आओ। रोहन खुश होकर बाहर चला जाता है। ए के खुद से ही बोलता है, इडियट।
तभी रोहन आरव को अंदर लेकर आता है। एके उसे देखता है, आरव उसके सामने खड़ा था। वो उसे बोलता है, हेलो मिस्टर एके। तो एके सिर्फ अपना सर हिला देता है और सामने के सोफे की तरफ इशारा करके उसे बैठने के लिए बोलता है। आरव एके के सामने बैठ जाता है। एके उसे ऐसे देख रहा था तो आरव को अजीब लगता है। तभी वो एके से बोलता है, मिस्टर एके, वो मुझे आपसे बात करनी थी। एके मुस्कुराते हुए आरव से बोलता है, तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? आरव उसे देखता है, फिर लंबी सांस लेकर बोलता है, वो आप जिया से शादी क्यों करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। एके जैसे ही ये बात सुनता है उसके हाथ रुक जाते हैं। वो अपनी सिगरेट को अपने पैर के नीचे मसलकर आरव से बोलता है, तुम जो बोलना चाहते हो सीधे सीधे बोलो। मुझे घुमा फिर कर न बात करना पसंद है और न ही बात को सुनना। उद्धरण चिन्ह। आरव एके को देखता है और उससे बोलता है, वो मतलब आप अचानक से जिया से शादी क्यों करना चाहते हैं, वो भी बिना जिया को जाने, बिना उससे बात किए? तो एके आरव से बोलता है, लगता है आपको मिस जिया की बहुत चिंता हो रही है। तभी आरव उससे बोलता है, हाँ, क्योंकि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी गलत इंसान से या गलत तरीके से हो। और मुझे आपसे उसके बारे में एक बहुत जरूरी बात भी करनी है। एके आरव को देखता है, फिर बोलना शुरू करता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।